अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम चैप्टर नंबर 10 की रिवीजन को कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 7 है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास पेज नंबर 8 से हमने स्टार्ट करनी है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो आएगा, राइट अ नोट ऑन मैकेनिकल वेव्स। तो इसका जवाब आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से लेके, राइट अ नोट ऑन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसका जवाब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर से स्टार्ट करेंगे और ये इसकी डेफिनेशन के एंड तक इसका जवाब है। अच्छा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो अमूमन पूछे जाते हैं। जब आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जिक्र कर रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं, डिफ़ाइन कंप्रेशन और डिफ़ाइन रेयरफेक्शन। तो ये सवाल आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंप्रेशन एक ऐसा रीजन है, अगर हम कंप्रेशन की बात करें, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। जबकि रेयरफेक्शन ऐसा, दूसरा सवाल आता है डिफाइन रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन ऐसा यूनिट ऐसा रीजन है जहाँ पे पार्टिकल्स का एक दूसरे के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। तो बात देख लेते हैं। कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का करेक्टरिस्टिक में से एक है कि इसमें कंप्रेशन होता है और इसमें रेयरफेक्शन। कंप्रेशन वो जगह जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज्ड हैं। अब ये सारे के सारे कंप्रेशन हैं क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज्ड हैं। और वो रीजन जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं, जिस तरह ये है, जिस तरह ये रीजन है, इन्हें हम कहते हैं रेयरफेक्शन। तो ये डेफिनेशंस दोनों आनी चाहिए। एक और सवाल आ जाता है, डिफाइन वेवलेंथ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो इसका जवाब भी आना चाहिए था, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, इसके बाद दोबारा बताते चलें, हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक चीज़ समझ लें, अगर आप इस तरह की वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी मीडियम में कि वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स और प्रोपगेशन ऑफ वेव्स दोनों एक ही एक्सिस में, मतलब आप उस स्लिंकी या स्प्रिंग को अलोंग एक्स एक्सिस बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं और वेव भी अगर किधर जा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस ही जा रही है, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। Longitudinal waves are such a waves where the particles of the medium move back and forth along the direction of propagation of wave। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है या जिस एक्सिस पे वेव प्रोपगेट कर रही है, आप उसी एक्सिस पे पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, एमसीक्यू बन जाता है कि कौन सी फास्टर होती है। ये तो हमें पता है कि वेव सॉलिड में फास्टर मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। लेकिन अगर कंपैरिजन देखें लॉन्गिट्यूडनल का और ट्रांसवर्स का, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो फास्टर मूव करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, फास्टर हैं, दे मूव फास्टर एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसफर वेव्स मूव थ्रू सॉलिड एट अ स्पीड लेस देन हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जिसका मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, फास्टर मूव करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगला ये हमें पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का लॉन्ग है और आपको शॉर्ट पता होना चाहिए। कंप्रेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, रेयरफेक्शन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एंड देन इसी तरीके से वेवलेंथ की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसी तरह राइट और नॉट ऑन ट्रांसफर वेव्स, इसमें दो डेफिनेशन पूछी जाएंगी, पहले क्रस्ट क्या चीज़ है और ट्रफ क्या चीज़ है। तीसरी डेफिनेशन ऑब्वियसली वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसफर्स वेव्स होगी। तो तीनों डेफिनेशंस को पहले देख लेते हैं, फिर ट्रांसफर वेव्स को भी देख लेते हैं। क्रस्ट की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे, ये लिखी हुई है, क्रस्ट ट्रांसफर वेव में ऐसे रीजन को कहते हैं जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे हो, और ट्रफ ऐसे रीजन को कहते हैं जो कि किस पर है, लोवेस्ट पॉइंट पे। क्या मतलब, ये शेप है ट्रांसफ़र वेव्स की, इस तरीके की ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। तो अगर आप देखेंगे इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, जिस तरह ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये सारे के सारे क्या हैं, क्रस्ट। और ये लोवेस्ट पॉइंट जो है, ये क्या चीज़ है, ट्रफ। तो सिंपल डेफिनेशन है, क्रस्ट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आर ट्रांसफर वेव्स वेयर एज ट्रफ इज़ द लोवेस्ट पॉइंट।
तीसरा डिफाइन वेवलेंथ ऑफ अ ट्रांसफर वेव। ये जो सिंबल नज़र आ रहा है लैम्डा का, ये वेवलेंथ का सिंबल है। तो यहाँ से भी पता चल रहा होगा एक क्रस्ट से लेके दूसरे क्रस्ट तक के फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। या एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ तक के फासले को भी क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स की। एक यहाँ पे एमसीक्यू है कि क्रस्ट और ट्रफ्स एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल नहीं होते, 45 डिग्री के एंगल पे नहीं होते। ट्रांसवर्स वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सॉरी, मतलब क्रस्ट की मोशन और ट्रफ की मोशन जो डायरेक्शन ऑफ वेव है उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको करेक्शन कर लें कि क्रस्ट की मोशन और ट्रफ की मोशन जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब क्रस्ट जिस तरह यहाँ पे वाई एक्सिस पे बना है, ट्रफ भी किधर बना है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, लेकिन वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम कहेंगे क्रस्ट एंड ट्रफ आर मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये करेक्शन कर लीजिएगा। अब सवाल ये कि ट्रांसवर्स वेव्स है क्या। ऐसी वेव्स जिसमें आप डिस्टर्बेंस इन द मीडियम या वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एक एक्सिस पर हो और वेव दूसरे एक्सिस पे मूव करे। अगर आप इस वेव को देखेंगे तो पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, तो अप एंड डाउन कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। और वेव की डिस्टर्बेंस यहाँ से स्टार्ट होके किधर जा रही है, आगे जा रही है, तो ये कौन सा है, एक्स एक्सिस। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह डिफाइन करते हैं इसको, इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर। मीडियम्स के पार्टिकल्स का वाइब्रेटरी मोशन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। किसके परपेंडिकुलर होगा, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। एग्जाम्पल में वाटर वेव्स भी ट्रांसफ़र वेव्स हैं और लाइट वेव्स भी ट्रांसफ़र। आप कहेंगे ट्रांसफ़र तो मैकेनिकल की एग्जांपल थी, लाइट जो है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, लेकिन उसकी जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो फॉर्मेशन है या उसका जो करेक्टर वो बिल्कुल कैसा है, ट्रांसवर्स वेव्स का। कैसे, अगर हम देखेंगे तो पीछे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जिक्र था, और जब आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखेंगे तो ये देखें, ये वेव एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस डिफरेंट है। इट मीन्स द एंगल बिटवीन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स और चेंजिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो एमसीक्यू ये जहन में रखिएगा कि लाइट वेव्स जो है ये भी एग्जांपल है किसकी, ट्रांसवर्स वेव्स की। अच्छा, अगला सवाल है वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। इसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि राइट डाउन द फैक्टर्स अपॉन विच द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स। वो फैक्टर्स बताएं जब जिन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है कि कब वेव ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगी और कब कम। तो दो मेन फैक्टर्स हैं, एक क्या है एम्पलीट्यूड और एक है फ्रीक्वेंसी। कैसे, एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, दैट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड होता है, वो वेव ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, वो कम एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। हायर फ्रीक्वेंसी वेव ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी किसके मुकाबले में, लो फ्रीक्वेंसी वेव। ऐसी वेव जिसकी वाइब्रेशन पर सेकंड कम है वो लेस एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी, ऐसी वेव जिसकी वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र करेगी। एंड वेव का क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन 10.8 है। वो सवाल ये आता है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.8, प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी दैट वेव्स आर द मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मतलब वेव सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र करती है ना कि मैटर। इसके लिए ये एक्टिविटी 10.3 कंप्लीट लिख देंगे, ये 10.8 का जवाब है। चलें जी, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर की रिवीजन को कंप्लीट कर लें, क्योंकि आगे हमारे पास टॉपिक
रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ रह गया है और बाकी सिर्फ रिपीटेंगे। थैंक यू सो मच।